Hello student, I am Nish, biology teacher from Genius Academy. Welcome in from Genius Academy. Welcome in biology class. लास्ट जहाँ तक हमने पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ लिया था कि हम बात कर रहे थे कि एम्ब्रियो सेट में एंटर हो गया था, डबल फर्टिलाइजेशन कर चुके थे, इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, उसका अच्छे से डिस्कशन कर चुके थे, फूल पत्ती अच्छे से सजा ली थी, ये बात कर लिया था कि जहाँ जहाँ फूल पत्ती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको याद रखना और डबल फर्टिलाइजेशन को अच्छे से लर्न करना, बढ़िया से पढ़ना। आई थिंक आपने बढ़िया से पढ़ लिया होगा, चैप्टर को क्या कर लिया होगा, कवर कर ली होगी, रीडिंग करना इनकी। और अब तो आप काफ़ी दिन हो गया, सब कुछ हो गया, अपनी बुकें परचेज कर लो, बिना बुक के काम नहीं चलने वाला। अपना आज का जो टॉपिक है वो क्या है, अपना एम्ब्रियोजेनेसिस। टुडे आवर टॉपिक ऑन एम्ब्रियोजेनेसिस। करें तो बायोलॉजी का चैप्टर शुरू। एम्ब्रियोजेनेसिस चार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा। अब ये करना, इस चार्ट का पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो। हो गया? यही चार्ट इसी टॉपिक से थोड़ा आगे दोबारा चार्ट आएगा इसी से रिलेटेड, और फिर इसके डायग्राम आएंगे। टॉपिक थोड़ा सा लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं है, दिमाग को चिली रखना। थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग तो अपने दिमाग को खोल के बैठना, आराम से मजेदार ढंग से लीड लगाया करो, शांति से बैठा करो। बेशक से पंखा कूलर अपना बंद कर दो, क्योंकि कितनी 30 मिनट की वीडियो होती है, 30 मिनट तो आराम से पढ़ लोगे। तो इधर देखो, एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें तो क्या चल रहा है, पता चल रहा है कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होना, और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन किससे होगी, अपनी जाइगोट से होगी। एक क्या बना था, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था, क्या बना था, जाइगोट बना था, और क्या बना था, अपना प्राइमरी एंडोस्पर्म बना था। प्राइमरी एंडोस्पर्म से तो किसकी फॉर्मेशन होगी, एंडोस्पर्म की, और जाइगोट से किसकी फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। क्लियर हो चुका था यहाँ तक? ये पोर्शन बात कर रहा है क्या, फैक्ट्स की, साइंटिस्ट की। चलो देखें साइंटिस्ट को। फर्स्ट स्टडी कैप्सिला। कैप्सिला में पहली बार क्या किया गया, स्टडी किया गया। कौन सी फैमिली थी, अपनी क्रूसीफेरी। याद रखना कौन, हेमस्टीन। हेमस्टीन क्या है, अपना भाई साहब है जिन्होंने क्या किया, रिसर्च किया। किस पर किया, कैप्सिला पर। और कैप्सिला कैप्सिला में याद आया होगा इन्फ्लोरेसेंस। चलो बाद में बात करूंगी, क्लास में मिलेंगे कब कभी। तो स्टडी इन कैप्सिला किसमें, हेमस्टीन में। इसके बाद ये कह रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट में। जाइगोट में क्या होगा, एक ट्रांजिटिव डिवीजन होगा। पता है ना, ये वाला डिवीजन तो होता है वर्टिकल, और ये वाला डिवीजन कैसा होता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव डिवीजन होने से दो सेल बनेगी। एक सेल तो कौन सी होगी, अपनी टू सेल्स बनेगी। एक सेल कैसी होगी, अपनी ये इधर वाली ऊपर वाली, ये सेल कौन सी होगी, एपिकल। एंड नीचे वाली क्या होगी, अपनी बेसल सेल। क्लियर? क्या हो गया, स्टडी किसने स्टडी किया, हेमस्टीन ने। किस पर, कैप्सिला पर। फैमिली क्रूसीफेरी। फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट। ये जो ट्रांजिटिव वर्टिकल ये लिखा है, ये याद रखना, नीट में पूछ लेते हैं कि कैसा डिवीजन हुआ था, वर्टिकल डिवीजन हुआ था या ट्रांजिटिव डिवीजन हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना है, आपकी बुक में अभी सिर्फ डाइकोट का एम्ब्रियोजेनेसिस है। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि मोनोकोट का भी होता है, तो हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है, डाइकोट पर, क्योंकि कैप्सिला क्या है, डाइकोट, सरसों है, कभी सरसों वाली फैमिली है, डाइकोट ही है। ठीक, अब ये कहानी हो चुकी, यहाँ तक दो सेल बन चुकी। ये वाली सेल है कौन सी, एपिकल सेल, और ये वाली सेल कौन सी है, बेसल। अब यहां से देखना, टू सेल क्या होगी, अपनी फॉर्म्ड हो गई। इधर एपिकल सेल के बारे में ये वाला सारा यहां तक, और ये वाला सेल ये किसके बारे में, अपनी बेसल सेल के बारे में। क्लियर? सेल में जाइगोट में डिवीजन हुआ, डिवीजन हुआ कौन सा, ट्रांजिटिव डिवीजन। ट्रांजिटिव डिवीजन से दो सेल बनी, एक कौन सी बनी, अपनी एपिकल, और नीचे की तरफ कौन सी बनी, अपनी बेसल। तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ क्या कहलाएगी, अपनी एपिकल सेल कहलाएगी, वो डिवाइड करेगी अभी। ठीक, ये डायग्राम बनाऊंगी, ये सेल थी ऊपर वाली, ये डिवाइड की कैसे, वर्टिकल, यूं थी ना, ये नीचे ये तो बेसल सेल है, ये एपिकल सेल है। एपिकल सेल में पहला डिवीजन कैसा हुआ, वर्टिकल।
फिर कैसा डिवीजन हुआ, ट्रांजिटिव, कितनी सेल बन गई 4, इसे क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेंट, 4 को क्वाड्रेंट ही तो कहते हैं, ठीक क्वाड्रेंट। अब इनमें क्या होगा, अगेन क्या होगा अपना वर्टिकल डिवीजन होगा इस तरह से, कितनी सेल बन जाएगी 4 दूनी 8, ठीक 8 का अगेन डिवीजन होगा, कैसा डिवीजन होगा, पेरिकेलियम, पेरिकेलियम 8 का डबल करेंगे कितनी बन जाएगी 16। इस तरह से ये कैसे होगी, एक ग्लोबुलर शेप बन जाएगी, गोल स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसमें क्या होगी, आउटर में जो सेल प्रेजेंट होगी उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल सेल, जो किसकी फॉर्मेशन करेगी, डर्मेटोजन की। याद है स्टेम थ्योरी, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, पेलिरोम, डर्मेटोजन से किसका डेवलपमेंट हो रहा था, एपिडर्मिस का, पेरिब्लेम से किसका डेवलपमेंट हो रहा था, ग्राउंड टिश्यू का, एंड पेरिरोम से किसका हो रहा था, मस्कुलर टिश्यू का। 11th वाले पोर्शन में जाओ, टिश्यू जो हमने पढ़ा था वहां पढ़ा था, ठीक। तो 2 सेल है, क्या हुआ डिवीजन, पेरिकिलियन डिवीजन, आउटर एंड इनर एंड एक्सटर्नल सेल किसकी फॉर्मेशन करेगी, डर्मेटोजन की, जो क्या बनाएगी, एपिडर्मिस बनाएगी। क्लियर, यहां तक कहानी। माइक्रोफाइलम की तरफ क्या है अपनी, एपिकल सेल, एपिकल सेल में पहला डिवीजन वर्टिकल, सेकंड डिवीजन ट्रांजिटिव, अगेन वर्टिकल, पहला क्वाड्रेंट, फिर ऑक्टेंट, ऑक्टेंट के बाद सिक्स मतलब डिवाइड होता जाएगा, दो ग्रुप में अरेंज हो गई, एक्सटर्नल और क्या है अपना इंटरनल। एक्सटर्नल डर्मेटोजन, डर्मेटोजन से फॉर्म्ड होगा एपिडर्मिस, इंटरनल, इंटरनल ये जो इंटरनल ऐसे बचेगा, डायग्राम आगे बनाऊंगी तब देख लेना अच्छे से, ठीक इंटरनल ये होगा। इस वाले रीजन को हम कहते हैं हाइपोकोटाइल, और इसी से फॉर्मेशन होगी किसकी, प्रोकैम्बियम का, और प्रोकैम्बियम से किसकी फॉर्मेशन होगी अपनी, रेडिकल की और प्लूमन की। क्लियर, प्रोकैम्बियम में मस्कुलर टिश्यू बनेंगे, रेडिकल बनेंगे, प्लूमन बनेंगे, ये सारी कंडीशन यहाँ पर होगी, ठीक। हार्ट शेप आएगा, इसके बाद हार्ट शेप से क्या बनेगी अपनी, 2 लोब्ड स्ट्रक्चर बनेगी, अगला चार्ट आएगा उसमें पता चल जाएगा, यहाँ तक समझ लो बस। क्लियर, अब नीचे वाली कौन सी थी अपनी, बॉटम सेल, ठीक है, बेसल सेल। बेसल सेल्स में डिवीजन होगा ऐसे ट्रांजिटिव, यूं वाले, यूं नहीं होता है ट्रांजिटिव डिवीजन, यूं। कितनी कोई सेल्स बन जाएगी अपनी, 7 to 10, 7 to 10 क्या बन जाएगी सेल। इसमें ये जो लंबी सी एक स्ट्रक्चर बनेगी ऐसे, इसे हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन, क्या कहेंगे, सस्पेंशन। इसमें जो सबसे नीचे की तरफ सेल होगी वो ऐसे फूल जाती है, इस फूली हुई सेल को हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिया, ये वाली, इसे हम क्या कहेंगे, शक्कर कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, हिस्टोरिया। ये फूलेगी और अदर से क्या करेगी, न्यूट्रिशन गेन करेगी, ठीक, और ये न्यूट्रिशन को कहां प्रोवाइड कराएगी, एम्ब्रियो को प्रोवाइड कराएगी। क्लियर, इसके अलावा ये वाली सेल होगी, ये ऊपर की तरफ तो क्या होगा, एम्ब्रियो, ये वाली होगी, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस। ये काम करेगी किसका, धक्का देने का, और क्या काम करेगी, रेडिकल, रेडिकल, रेडिकल कैप बनाने का काम करेगी, ठीक है। रेडिकल, सॉरी प्लूमल है, रेडिकल की आउटर कवरिंग है, तो आउटर कवरिंग बनाने का काम करेगी। क्लियर, देखो एक बार डिवीजन हुआ, डिवीजन कैसा हुआ, ट्रांजिटिव डिवीजन हुआ, क्या बना अपना, जाइगोट बना, जाइगोट से कितनी सेल बनेगी, 2, एक बनी एपिकल सेल, दूसरी कौन सी बनी अपनी, बेसल सेल। एपिकल सेल में कैसा होगा, वर्टिकल डिवीजन, फिर क्या होगा, ट्रांजिटिव डिवीजन, कितनी बनेगी 4, क्वाड्रेंट, फिर क्या बनेगा अपना, ऑक्टेंट बनेगा, ऑक्टेंट के बाद क्या होगा, 2 लेयर बनेगी, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल से क्या बनेगा, डर्मेटोजन, जो किसकी फॉर्मेशन करेगा, एपिडर्मिस का, इंटरनल क्या होगा, हाइपोकोटाइल बनाएगा, और क्या बनाएगा अपना, प्रोकैम्बियम बनाएगा, प्रोकैम्बियम से बाकी टिश्यू की फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा बेसल सेल डिवाइड होगी 7 से 8 बार, ठीक, ये क्या कहलाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा, देखो यहाँ पर सस्पेंशन, ठीक। लास्ट सेल होगी वो किसमें फॉर्म हो जाएगी, शक्कर में, ऐसा फूला होगा जो न्यूट्रिशन गेन करने का काम करेगा, और ये फर्स्ट सेल होगी, ये क्या कहलाएगी अपनी, हाइपोफाइसिस। क्लियर, यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। अब इसी चार्ट में आगे जाएंगे इसी से रिलेटेड, और फिर इसका क्या आएगा, डायग्राम आएगा।
एम्ब्रियोजेनेसिस में जो चार्ट बनाया उसका नेक्स्ट पार्ट है ये। एपिकल सेल होगी, उससे क्या बनेगा अपना एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो में पहले तो कैसा बनेगा, राउंड शेप में बनेगा। तो एपिकल सेल फॉर्म्ड एम्ब्रियो विच इज राउंड शेप्ड। राउंड शेप से फिर क्या बनेगा अपना हार्ट शेप। हार्ट शेप से फिर क्या बनेगा कोटिलेडन, और कोटिलेडन के बीच में से क्या डेवलप होगा प्लूमल। इस तरह से होगा। ये अपना एम्ब्रियो एक्सिस, यहां से मान लो दो कोटिलेडन है, ऐसे रफली डायग्राम बना है। क्लियर। तो एपिकल सेल था, नीचे की तरफ एक डंडी सी थी, वो क्या थी अपनी बेसल सेल। तो एपिकल सेल है वो तो क्या बनाएगी एम्ब्रियो, और शेप याद रखना, पहले ग्लोब्यूलर मतलब राउंड शेप, फिर क्या होगा हार्ट शेप, और फिर क्या बनेगा अपना कोटिलेडन। अच्छे से याद रखना, दिमाग में छपा के। ठीक, राउंड शेप्ड, हार्ट शेप्ड, कोटिलेडन, और फिर क्या होगा अपना प्लूमल डेवलप होगा। तो इनमें ये कह रहा है कि इनके बीच में ये तो क्या होगा एम्ब्रियो एक्सिस, और साइड में तो क्या होंगी कोटिलेडन। एम्ब्रियो एक्सिस का अपर पार्ट होगा, ये तो क्या कहलाएगा अपना एपिकोटिलेडन, और नीचे वाला पार्ट क्या कहेगा हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल तो किसको कवर रखेगा प्लूमल को, और हाइपोकोटाइल किसको कवर करेगा रेडिकल को। क्लियर। तो प्लूमल इन एम्ब्रियो इज apex at the cotyledon। ठीक है, प्लूमल इन एम्ब्रियो इज एट apex and cotyledon at साइड। बीच में तो क्या है प्लूमल, और साइड में क्या है कोटिलेडन। ठीक, दो कोटिलेडन के बीच में ये वाली डंडी है, इसे क्या कहेंगे एम्ब्रियो एक्सिस। और ये क्या है अपना कोटिलेडन। एम्ब्रियो एक्सिस में ऊपर की तरफ क्या होगा अपना प्लूमल, और नीचे की तरफ क्या होगा रेडिकल। प्लूमल क्या बनाएगा अपना, किससे ढका रहेगा एपिकोटाइल से, और ये रेडिकल किससे करेगा हाइपोकोटाइल से। आगे बात समझ में। दो सेल्स थी, एपिकल सेल्स थी, बेसल सेल्स थी। एपिकल सेल्स में पहले क्या हुआ था वर्टिकल डिवीजन, फिर ट्रांजिसिव, फिर वर्टिकल, फिर एक्सटर्नल आउटर। इंटरनल में क्या था अपना पेरिनोम, या जो जिसे हम कहते हैं प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम डिवाइड होगा। ठीक इस तरह की सिचुएशन बनेगी। बीच में क्या होगा एम्ब्रियो एक्सिस, और साइड में क्या होगी अपनी कोटिलेडन। एम्ब्रियो एक्सिस में ऊपर की तरफ क्या होगा प्लूमल, और नीचे की तरफ क्या होगा रेडिकल। प्लूमल किसका डेवलपमेंट करेगा सूट एपेक्स का, और रेडिकल किसका डेवलपमेंट करेगा रूट का। प्लूमल क्या है और स्टेम क्या है ये बताया था, सॉरी शूट का डेवलपमेंट किससे होगा प्लूमल से, और रूट का डेवलपमेंट रूट सिस्टम का डेवलपमेंट किससे होगा रेडिकल से। तो ये रहा अपर पार्ट इज कॉल्ड एपिकोटाइल, और नीचे वाला होगा वो क्या कहलाएगा हाइपोकोटाइल। ठीक, ये प्लूमल क्या बनाएगा शूट सिस्टम, और रेडिकल क्या बनाएगा रूट सिस्टम। ये कोटिलेडन है, इनका काम क्या है अपना फूड को क्या करना स्टोर करना। फूड का स्टोरेज किसमें होगा अपना कोटिलेडन में। अब जब ये सीडलिंग होंगे, मतलब सीड जब जर्मिनेट होगा तब क्या होंगे ये कोटिल, इनको उस टाइम में भाई सेल तो है नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो फोटोसिंथेसिस अब फूड की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो साइड में जो कोटिलेडन होंगे ये फूड को सप्लाई करेंगे एम्ब्रियो एक्सिस में, और ये क्या होंगे जर्मिनेट होंगे। जब इनमें ग्रीफ लीफ आनी शुरू हो जाएगी तो ये इस पे डिपेंड नहीं होंगे, ये क्या हो जाएंगे अपनी झड़ जाएंगे, और ये आगे ग्रोथ करना क्या कर देगा शुरू कर देगा। क्लियर। ये उसी की कहानी चल रही है, प्लूमल रेडिकल कैसे एम्ब्रियो एक्सिस आया, साथ में कैसे हम क्या होंगे अपने कोटिलेडन होंगे। कोटिलेडन का काम क्या होगा फूड को क्या करना स्टोर करना। क्लियर। ठीक है, बस यही याद रखना है। बेसल सेल सस्पेंसर सेल था, और उसमें बेसल सस्पेंसर सेल में क्या था नीचे वाला क्या था सक्कर या क्लस्ट्रेडिया, ऊपर वाला क्या था हाइपोफाइसिस। ये याद रखना है। अब इसका क्या आएगा डायग्राम आएंगे, डायग्राम काफी लंबा चौड़ा है, डायग्राम देखते हैं फिर एम्ब्रियोजेनेसिस अपना क्या हो जाएगा कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लो एक बार। ये एम्ब्रियोजेनेसिस का क्या है अपना डायग्राम है। डायग्राम में देखो ज्यादा क्लियर होगा। उस फोर का मतलब है कि भाई जो अपना जाइगोट है ना वो अभी रेस्टिंग फेज में है, उसमें डिवीजन नहीं हुआ है। ठीक,
जाइगोट में अब क्या होगा, डिवीजन। पहला डिवीजन कैसा होगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव डिवीजन होने से कितनी सेल बनेगी, दो, एपिकल सेल और क्या बनेगी, बेसल सेल। एपिकल सेल बनेगी माइक्रोपाइल साइड में। इसके बाद एपिकल सेल में क्या हुआ, वर्टिकल डिवीजन, ठीक, और बेसल सेल्स में क्या हुआ, ट्रांजिटिव डिवीजन। इसके नीचे वाली सेल्स होंगी, ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी साइज में, जिसे क्या कहेंगे, हिस्टेरिया कहेंगे, जो काम करेगा क्या, न्यूट्रिशन को क्या करना, सब करने का, उसे ग्रेन करने का। इसके बाद वर्टिकल डिवीजन, फिर क्या होगा अपना ट्रांजिटिव डिवीजन, कितना हो गए, चार बन गए। अब चार से कितने बनेंगे, ऑक्टेंट, वापस पेरिक्लिन में डिवीजन होगा। इसमें सस्पेंशन की लास्ट वाली को क्या कहलाएगी, हिस्टेरिया, और ये होगी ये यहां से पहले, इसे हम क्या कहेंगे, हाइपोफाइसिस। ठीक, ये क्या करेगी, रेडिकल को ऊपर की तरफ रूट कैप बनाएगी, रेडिकल को क्या करेगी, कवर रखेगी, कौन, हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस क्या करेगी, रेडिकल को कवर करेगी, ठीक है। इसके बाद ये और डिवाइड हुआ, इसका अपर वाला भाग क्या कहलाएगा, डर्मेटोजन, और ये वाला क्या कहलाएगा अपना प्रोमेरिस्मेटिक, जिससे बाकी टिश्यू की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। प्रोमेरिस्मेटिक से टिश्यू होने से ये होगा। अब वो तो कैसी थी, राउंड शेप, अब कैसा बन गया अपना हार्ट शेप। आउटर वाली लेयर होगी, ये क्या कहलाएगी, डर्मेटोजन। इनर वाली क्या कहलाएगी, पेरिग्लिन, और ये अंदर वाली क्या कहलाएगी, पैलिडोडोम। डर्मेटोजन से किसकी फॉर्मेशन होगी, एपिडर्मिस की। पेरिग्लिन से किसकी फॉर्मेशन होगी, ग्राउंड टिश्यू की। और पेरिडोम से किसकी फॉर्मेशन होगी, बताओ भाई, है, पेरिडोम से किसकी होगी, वस्कुलर टिश्यू की। और ये क्या है अपना सस्पेंशन, यहां से किसकी फॉर्मेशन होगी, रेडिकल की। अब ये दो क्या बन गई, कोटिलेडन, बीच में क्या बनेगा अपना एम्ब्रियो एक्सिस, ये सस्पेंशन, ये क्या है अपने हिस्टेरिया, हाइपोफाइसिस। क्लियर, दोबारा जाए एक बार इसकी यात्रा पे। उसको रेस्टिंग फेज, डिवाइड, ट्रांजिटिव, एपिकल सेल, बेसल सेल, एपिकल सेल, वर्टिकल डिवीजन, बेसल सेल, ट्रांजिटिव डिवीजन। इसके बाद अगेन ट्रांजिटिव डिवीजन, क्वाड्रेंट, फिर ऑक्टेंट, 8 ट्रांजिटिव डिवीजन, डिवाइड हुआ, क्या ये वापस डिवाइड होगा बाहर की तरफ, ट्रिमेटोजन, ये क्या है अपना प्रोमेरिस्मेटिक, ये राउंड शेप किसमें बदलेगा, हार्ट शेप में, बाहर की तरफ ड्रमेटोजन, फिर क्या होगा अपना पेरिग्लिन, फिर क्या होगा प्लेरोडोम, पेरिग्लिन, ग्राउंड टिश्यू, ड्रमेटोजन, हाइपोडर्मिस, ये क्या है रेडिकल, ये वाला भाग क्या है सस्पेंशन, मतलब सस्पेंशन, और इसके नीचे वाला भाग क्या होगा, ये हिस्टोरिया, ये वाला भाग क्या होगा अपना हाइपोफाइसिस। क्लियर, हाइपोफाइसिस को ड्रमेटोजन, राउंड शेप्ड, और क्या अपना हार्ट शेप्ड, कोटिलेडन, सस्पेंशन। क्लियर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और डायग्राम बनाना, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, जिस दिन स्कूल खोलेंगे उस दिन चेक होंगे नोट्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, डेवलपमेंट ऑफ सीड। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू की ईच लाइन आपको एक क्वेश्चन दे रही है, अच्छे से इसे याद रखना। जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बढ़िया ये टॉपिक। इधर से देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद ये कह रहा है कि दो चीजें बनेंगी, एक तो क्या बनेगा अपना एम्ब्रियो, और एक क्या बनेगा अपना एंडोस्पर्म। क्लियर, तो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म इज टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सेल। इसके बाद हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि ओव्यूल, ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होगा, सीड में। ठीक, तो ओव्यूल जो राइट ओव्यूल होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा, सीड में। और ओव्यूल सीड का कौन, मतलब ओव्यूल का कौन सा पार्ट सीड का कौन सा पार्ट बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक, तो ओव्यूल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। ओव्यूल का आउटर कवरिंग क्या होती थी, इंट्यूबमेंट, तो इंट्यूबमेंट क्या बनाएंगे, सीड कोट बनाएंगे। इसमें दो इंट्यूबमेंट होंगे, आउटर इंट्यूबमेंट और कौन सा होता है अपना इनर इंट्यूबमेंट। आउटर इंट्यूबमेंट क्या बनाएंगे, टेस्टा, टेस्टा, और इनर इंट्यूबमेंट क्या बनाएंगे, टिग्मेन। तो टेस्टा, आउटर इंट्यूबमेंट, इनर टिग्मेन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि टेस्टा आउटर, इनर टिग्मेन।
किससे बनेंगे? इंट्यूबमेंट से बनेंगे। और ये इंट्यूबमेंट किसका पार्ट था? ओव्यूल का पार्ट था। क्लियर? इसके बाद बताओ पेरिडर्म। अपना ओव्यूल किसमें, एम्ब्रियो साइट के बाहर क्या प्रेजेंट होता था? न्यूसेलस। तो न्यूसेलस जनरली क्या होता है? कंज्यूम्ड हो जाता है किसमें? एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में। और एंडोस्पर्म किसके डेवलपमेंट में यूज होंगे? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। बट ब्लैक पेपर में क्या होगा? इसकी न्यूसेलस की एक लेयर प्रेजेंट होती है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? पेरिडर्म। आई बात समझ में? जनरली न्यूसेलस होगा वो क्या हो जाता है? कंज्यूम हो जाता है। बट ब्लैक पेपर में क्या होगा? एक लेयर प्रेजेंट होगी। किसकी लेयर प्रेजेंट होगी? अपनी न्यूसेलस की। वो न्यूसेलस की जो लेयर बची हुई है, उस बची हुई लेयर को हम क्या कहेंगे? पेरिडर्म कहेंगे। एग्जाम्पल याद रखना, काली मिर्च, ब्लैक पेपर। ठीक। जनरली न्यूसेलस कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, but in black paper it's in a thick membrane around the endosperm। ठीक। एग्जांपल याद रखना कि पेरिडर्म किसमें प्रेजेंट है? ब्लैक पेपर में। इंपॉर्टेंट। और ब्लैक पेरिडर्म क्या है? बचा हुआ न्यूसेलस ही क्या है अपना? पेरिडर्म में। और मैं ऐसा मान रही हूँ कि न्यूसेलस तुम लोगों को अच्छे से पता होगा, इस तरह से बनाते थे। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है और ये वाला बाहर वाला भाग ये क्या होता था? अपना न्यूसेलस था। और ऊपर की तरफ क्या होता था? चैनल। तो ये न्यूसेलस खत्म हो जाता है, जो किसका बना हुआ था? पैरेन्काइमा का। ठीक। बट कई बार ये बच जाता है, बचे हुए भाग को ये क्या कहेंगे? पेरिडर्म। अगली टर्म एरल। एरल हमें याद है लीची में पढ़ा था, फ्रूट में। फ्रूट में हमने बात की थी। अब क्या था? लीची क्या होती है? बाहर आउटर कवरिंग होती है, क्या होती है? टाइट। इसके बाद व्हाइट व्हाइट लेयर मिलती है, ठीक, जिसे हम खाते हैं। फिर एक सीड जैसा पार्ट होता है। इसमें क्या होगा? सीड के बाहर एक मासल, मतलब समझ रहे हो, एक थिक कवरिंग हो जाएगी, मासल सी थिक कवरिंग हो जाएगी। उस थिक कवरिंग को ही क्या कहते हैं? थिक कवरिंग अराउंड द ओव्यूल इज कॉल्ड एरल। क्लियर? कि ओव्यूल के आउटर साइड में एक फ्लैशी फ्लैशी थिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उस फ्लैशी थिक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? एरल कहेंगे। एरल में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? किसमें मिलता है? लीची में मिलता है, जो सफेद भाग खाते हैं। और एडिबल पार्ट भी क्या है अपना? एरल है। एडिबल पार्ट लीची का इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार मैं क्वेश्चनों में देख चुकी हूँ कि एरल का मतलब लीची में एडिबल पार्ट कौन सा है? एरल। और एरल क्या है अपना? फ्लैशी थिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटर साइड द ओव्यूल। इसके बाद क्या है अपना? क्रेनिकल। इसमें क्या होगा? ये क्या है अपना? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के पास एक वाइटिश स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस वाइटिश स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? क्रेनिकल। किसमें? यूफोर्बिएसी में। और यूफोर्बिएसी में कौन सा आएगा अपना? कैस्टर आएगा, अरंडी। ठीक। तो इनमें क्या होगा? माइक्रोपाइल के पास या सीड के बाहर देख लेना, बाहर व्हाइटिश स्ट्रक्चर मिलेगी। उस व्हाइटिश स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्रेनिकल। एग्जांपल याद रखना अपना, अरंडी, कैस्टर। और किसमें कौन सी फैमिली है ये अपनी? यूफोर्बिएसी फैमिली। क्लियर? क्रेनिकल, आउटर व्हाइटिश स्ट्रक्चर। ठीक है। इसके बाद क्या है अपना? ओपर्क्यूलम। माइक्रोपाइल के पास यहाँ पर एक प्लग जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? प्लग मतलब ढक लिया इसे, जिसे हम क्या कहेंगे? ओपर्क्यूलम कहेंगे। ठीक। माइक्रोपाइल में क्या होगी? प्लग प्रेजेंट होगा। इस प्लग को ही हम क्या कहेंगे? ओपर्क्यूलम कहेंगे। क्लियर? और ये क्या करता है? अट्रैक्ट करने का काम करता है, किसको? पोलन ट्यूब को। क्लियर? इंट्यूबमेंट, टेस्टा, आउटर, टिगमेंट, अंदर। इसके बाद क्या है? पेरिडर्म, बचा हुआ न्यूसेलस, किसमें? ब्लैक पेपर में। एरल, थिक एडिबल पार्ट, किसमें? लीची में। इसके बाद क्या है अपना? क्रेनिकल, किसमें? कैस्टर में। यूफोर्बिएसी में। व्हाइट स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या है? ओपर्कुलम। ओपर्कुलम क्या है? यहाँ पर एक प्लग जैसे स्ट्रक्चर। और माइक्रोपाइल में प्लग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। क्लियर? सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक। स्क्रीनशॉट लो।
अगला टॉपिक है क्या, टाइप्स ऑफ सीड, किसके बेसिस पे, एंडोस्पर्म के बेसिस पे। ये भी हम कर चुके हैं 11th क्लास में। पहला कौन सा है अपना, नॉन एंडोस्पर्मिक। इसका मतलब ये है कि जो सीड है उसमें एंडोस्पर्म अपना डीजनरेट हो गया है और उसकी जगह पर क्या आ गया, अपनी कोटिलिडन आ गई। क्लियर कि एंडोस्पर्म है ही नहीं। नॉन का मतलब नहीं, एंडोस्पर्म्स का मतलब एंडोस्पर्म नहीं है। जितना भी एंडोस्पर्म है वो सारा का सारा क्या हो गया, अपना खत्म हो गया, डिजनरेट हो गया, कंज्यूम हो गया। क्लियर। इसमें देखो, इन सच सीड एंडोस्पर्म इज यूज्ड अप बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड इज नो लॉन्गर सीन इन मैच्योर सीड। ठीक, मैच्योर सीड में अभी एंडोस्पर्म नहीं है। ये किसमें पाए जाएंगे, इसका एग्जांपल की बात करें तो कौन सा है अपना, डाइकोट। डाइकोट जो भी याद है, टी, मस्टर्ड, चना। इसके बाद समझ गए होंगे ना कि एंडोस्पर्म नहीं है, उसकी जगह क्या मिलते हैं, कोटिलिडन में थोड़ा बहुत फूड क्या होता है, स्टोर होता है। तो ये किसमें, नॉन एंडोस्पर्मिक किसमें पाया जाएगा, अपना डाइकोट सीड में। इसके बाद क्या है अपना एंडोस्पर्मिक सीड। इन सीड में क्या होगा कि डेवलपमेंट हो चुका है एम्ब्रियो का, उसके बाद भी एंडोस्पर्म क्या होता है, प्रेजेंट होगा। ये किसमें होगा, मोनोकोट में। मोनोकोट में याद है ना कि हम कहते थे कि जो एडिबल पार्ट है वो क्या है अपना एंडोस्पर्म है, कि एंडोस्पर्म को ही हम खाते हैं। बताते थे जैसे वही मक्का है, वीट, मेज, इनमें क्या है, मेन पार्ट क्या है खाने वाला, एंडोस्पर्मिक है। तो इन दिस सीड इवन आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। एग्जांपल मोनोकोट प्लांट लाइक मेज, कैस्टर। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो क्या है अपना ओव्यूल के पार्ट, और ये क्या है कि ओव्यूल के ये पार्ट सीड में ऐसे बनेंगे। ठीक, सीड क्या बताया था हमने, राइटोवोइड, कि ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में। तो ओव्यूल का कौन सा पार्ट सीड में क्या बनेगा, इसे अच्छे से याद रखना। हाइलम, हाइलम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। न्यूसेलस लगभग डिजनरेट हो जाएगा, जिसमें प्रेजेंट होगा उसमें किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, पेरिएंडोस्पर्म। इसके बाद इंट्यूबमेंट किस में बदल जाएगा, सीड कोट में। कौन सा सीड कोट, टेस्टा एंड टिगमेंट। टेस्टा आउटर, टिगमेंट इंटरनल। एम्ब्रियो सेक डिजनरेट, सिंजरेट सेल जेजनरेट, सेलेजा डिजनरेट। एग सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में, क्योंकि एग सेल से क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो ये याद रखना। हाइलम वही, माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइल में। ठीक, इनको याद रखना। नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक के पार्ट, इनमें जिसमें एंडोस्पर्म सारा क्या हो गया, खर्च हो गया, किसके फॉर्मेशन में, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में। एग्जांपल है अपना डाइकोट। इसमें एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है, फिर भी अपना एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। एग्जांपल क्या है अपना, मोनोकोट। हाइलम, हाइलम में न्यूसेलस डिजनरेट, इंट्यूबमेंट सीड कोट, आउटर टेस्टा, इंटरनल टिगमेंट, एम्ब्रियो सेल डिजनरेट, सिंजरेट सेल डिजनरेट, एग सेल एम्ब्रियो, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल में रहेगा। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। आज का लेक्चर डन। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आज तक। दिस टाइम पेन कॉपी निकालो, क्वेश्चन नोट करो, और क्वेश्चन दिमाग में आने चाहिए, और क्वेश्चनों को सेंड मत करना ना। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो एंडो एग्जांपल ऑफ एंडोस्पर्मिक, एग्जांपल ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर, एग्जांपल ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड। अगला फर्स्ट डिवीजन, which type of फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट, कि जाइगोट में जो पहला डिवीजन होगा एंगल के अकॉर्डिंग वो कैसा होगा, वर्टिकल होगा या ट्रांजेसिव होगा। आया बात समझ में, कि जाइगोट में जो पहला डिवीजन होगा वो कैसा होगा, वर्टिकल होगा या फिर ट्रांजेसिव होगा। ठीक, इन जाइगोट
विच काइंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन इज प्रेजेंट। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिवीजन आफ्टर डिवीजन ऑफ zygote two cell are formed, name these two cell। कि जाइगोट का डिवीजन हो गया, दो सेल की फॉर्मेशन हुई, उन दो सेल का क्या लिखो, नाम लिखो। ठीक है, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन जाइगोट डिवाइड इनटू टू सेल, नेम्ड दिस टू सेल। ओके, अगला एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम विच सेल, इन दोनों सेलों में से कौन सी सेल से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है। एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल। डन, आंसर सेट करना, थम्स अप करना, और कोई डाउट हो तो डाउट को पूछा करो। जब तक डाउट नहीं आएगा इतना मतलब आपको समझ में भी नहीं आया। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें डाउट ना आए, और आराम से 2 बार 3 बार वीडियो को रिवाइज करो, देखो उसे बार बार जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि आपके पास टाइम है। अभी जो टॉपिक कवर हो रहे हैं उनको अच्छे से कवर करो। और पहले भी बताया था कि वीडियो के बेनिफिशियल यही है कि आप जितनी स्पीड में हो सके उतना चेक कर सकते हो, बार बार उसे देख सकते हो। ठीक, और अपनी बुक को क्या करो, परचेज करो।